उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्षी खेमे में विरोध के सुर तेज हो चले हैं। कांग्रेस और AIMIM पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता भी इस गिनती में शामिल हो चुके हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का राम मंदिर प्रस्ताव ठुकराने का मामला अभी तक शांति नहीं हुआ कि अब एक और नेता ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो इस समय चर्चा का विषय बन चुके हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से पुराने जख्मों को कुरेदा है और बीजेपी को एक नया मुद्दा दे दिया है, या यूं कहें कि एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हमेशा उल जुलूल कहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार कार सेवकों पर गोलीकांड को जायज ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि उस समय की यूपी सरकार ने अमन चैन के लिए गोलियां चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा और अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी। सरकार का यह कर्तव्य था जिसे सरकार ने निभाया। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में बने हैं, चाहे मुद्दा सनातन का हो, रामचरितमानस का। बता दें, आज से करीब 33 साल पहले 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली सपा की ही सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और खुद का बचाव भी किया था। पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां तब चलाई थी जब वो साधु संतों की अगुवाई में अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के साथ कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन के निर्देश पर अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। कार सेवकों और अन्य श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से पहले ही रोका जा रहा था। विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान कार सेवकों के एक जत्थे ने आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने गोलियां चला दी। बता दें, साल 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई गई। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के साथ कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। इसी बीच रास्ते में उनको जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कार सेवकों पर गोलीकांड को लेकर 2 दिन हमेशा याद किए जाते हैं। पहला 30 अक्टूबर 1990 और दूसरा 2 नवंबर। बता दें कि इस दिन हनुमानगढ़ी के पास तक पहुंचते हुए कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थी। इस हमले में कई कार सेवकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी, कई की शहादत हुई थी। अब इन्हीं 2 घटनाओं को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जायज बताया है और इस मुद्दे को हवा दे दी। आपको बता दें, हाल ही में समाजवादी पार्टी को राम मंदिर का निमंत्रण दिया गया, जिस पर उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया था। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को वहां निमंत्रण दिए जाने को लेकर सनातनी नाराज थे और लगातार वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव को वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए और उसकी जायज वजह यही बताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने ही इन कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। यानी सपा नहीं चाहती थी कि राम मंदिर कभी भी बन सके, इसलिए सपाइयों को राम भक्त नहीं माना जाता और उन्हें इस मंदिर आयोजन में नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान कहीं ना कहीं सपा के लिए मुसीबतें तो खड़ी करेगा ही, और एक और इंडी गठबंधन के नेता का नाम इसमें शामिल हो गया है जो राम मंदिर बनाए जाने के बाद आहत नजर आ रहा है। बहरहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।